अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पे मेरा एक पार्सल आया था जिसमें मैंने मंगाया था एक डोर स्टॉपर। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में कमरे कमरे को साफ़ करने के लिए और बस सुबह के नाश्ता नाश्ता करने के बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद और हस्बैंड भी अपने काम पे निकल गए थे और ये सब करते-करते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये सुबह का टाइम बहुत तेज़ी से निकलता है। कभी-कभी मैं खुद भी अपना नाश्ता करना भूल जाती हूँ। तो उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी साफ़-सफ़ाई के लिए। तो ये दिन भर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, साफ़-सफ़ाई, कपड़े, बर्तन, ये काम भले ही छोटे लगें लेकिन इन्हीं से घर चलता है। तो बस दोपहर का वक़्त आते-आते फिर सबके लिए खाना बनाना, हर किसी की पसंद का ख़्याल रखते हुए खाना बनाना, अपनी थकन को नज़रअंदाज़ करते हुए खाना बनाना, यही ज़िंदगी है। तो यहाँ पे बस मैं अभी साफ़-सफ़ाई रूम की कर रही थी और दोनों दोनों बच्चों की मैंने टेबल वग़ैरह साफ़ करने के बाद यहाँ मैं आ गई थी। ये जो था ना, ये एक स्टिकर लगा हुआ था जिसमें हंज़ला के टाइम टेबल लगा हुआ था। तो बस फिर वो ना बाहर दीवार पे आ रही थी सीलन, तो उसकी वजह से वो ख़राब हो रहा था, तो मैंने वहाँ से उसको हटा दिया। उसके बाद सब्ज़ी वग़ैरह जो थी वो मैं यहाँ पे रख रही थी। प्याज़ आई थी 1 दिन पहले हस्बैंड लेके आए थे, तो वो सब रखी हुई थी। तो मैंने सोचा इनको सबको साफ़ करके मैं एक जो बास्केट में रख देती हूँ। तो वो यहाँ पे बस मैं ये सारी चीज़ें निपटा रही थी और बस यही सब चलता रहता है काम। और एक औरत ही है जो ये सारी चीज़ें ज़िम्मेदारियों को समझती है और बच्चों की पहली टीचर भी औरत होती है, उनकी पढ़ाई-लिखाई, परवरिश सब कुछ उसके हाथों में होती है। क्योंकि जो हस्बैंड होते हैं वो तो सुबह के निकले शाम को आते हैं, सारा दिन बच्चों को देखना, घर के काम करना और घर की सारी चीज़ों को मेंटेन करना ये एक औरत के ही हाथ में होता है। तो बस हमारी भी यही ज़िम्मेदारियाँ हैं जो हमें पूरी करनी रहती हैं, दिन भर के काम करने रहते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आ गई थी रूम साफ़ करने के बाद बाहर और बस बाहर की झाड़ू वग़ैरह लगाने लगी थी। तो ये सब सफ़ाई करने के बाद मुझे जाना था क्योंकि दूसरे दिन अपनी अम्मी को देखने के लिए, क्योंकि मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो वो मुझे जहाँ जाना था वो यहाँ से काफ़ी दूर है कानपुर से, हम लोग कानपुर में रहते हैं और जो अम्मी जहाँ एडमिट थीं वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर था, तो हमें सुबह जल्दी निकलना था। तो बस मैं यहाँ सारी चीज़ें काम निपटा रही थी, बाकी मशीन में कुछ कपड़े भी पड़े थे तो वो भी मैं निकाल के ले आई थी और बाहर बारिश हो रही थी, इस वज़ह से मैंने अंदर इनको फैला दिए थे कपड़ों को। तो 1 दिन पहले मैंने मशीन लगाई थी तो सारे कपड़े धोए थे। तो ये सारे कपड़े सूख गए थे तो मैं ले आई थी, अभी हल्के-हल्के नम थे तो मैंने सोचा इनको अंदर ही फैला देती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन हमें निकलना था और बाहर फैला देती तो बच्चों को ना ध्यान रहता तो फिर ये बाहर भीग जाते सारे। बस यही औरत का दिन जो होता है ना, शायद किसी कैलेंडर पर नहीं लिखा जाता, लेकिन उसकी मेहनत है ना जो, वो हर घर की नींव होती है। क्योंकि हम जो हैं वो इतनी सारा दिन की जो मेहनत करते हैं, वो सारे काम निपटाते हैं अपने, कभी-कभी हम अपने आप को भी भूल जाते हैं उसमें कि हमें अपना भी कुछ ख़्याल रखना होता है। ख़ैर ये सब तो चलता रहता है। यहाँ मैं आ गई थी फिर फ्रिज साफ़ करने के लिए और फ्रिज मैंने काफ़ी दिन से साफ़ नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे अभी साफ़-सफ़ाई फ्रिज की भी करने लगी थी अपने। तो बस ये सब करने के बाद मुझे बच्चों के लिए खाना भी बनाना था, क्योंकि मैं दूसरे दिन जा रही थी तो मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ ऐसा बना देती हूँ कि वो अपना दिन में खा लेंगे। तो बस मैं भी, उन्होंने बोला था कि चिकन की मुझे चटनी आप बना दें, तो मैंने सोचा कि ठीक है वही बना देती हूँ। तो बस मैं अभी ये फ्रिज साफ़ करने के बाद चली गई थी चिकन की चटनी बनाने के लिए।
इसमें मैंने कुछ सूखे मसाले जो डाले थे, तो अभी तो मैंने पहले इसमें प्याज़ फ्राई होने के बाद शिमला मिर्च डाली, फिर चिकन डाला, फिर उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और साथ ही मैंने इसमें अभी टमाटर जो मैंने उसे चॉपर से मैंने चॉप करके रखे हुए थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और साथ ही कुछ सूखे मसाले भी डाले थे। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और साथ ही डाला था नमक। ये सारे मसाले और भुना पिसा ज़ीरा भी मैंने इसमें ऐड किया था। तो ये सारे मसाले डालने के बाद इसमें मैंने डाला थोड़ा-सा पानी और इसको गलने के लिए रख दिया था और उसके बाद इसको अच्छे से भून लिया था, पानी बिल्कुल इसका ड्राई होने तक। बस ये हमारी बन के बिल्कुल रेडी थी। उसी दिन शाम को आए थे मेरे यहाँ कुछ मेहमान, तो मैंने बनाया था खाना। तो ये मैंने दाल माश बनाई थी और साथ में पनीर की भुर्जी बनाई थी। अच्छा, फिर हम दूसरे दिन सुबह निकल गए थे अम्मी को देखने जाने के लिए। तो मेरे साथ हंज़ला और मैं और मेरे हस्बैंड तीनों लोग हम लोग जा रहे थे ग्वालियर अम्मी को देखने अपनी। तो बस ये रोड ट्रिप से था हमारा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।